Hello everyone, welcome to Bharat Academy. Today's topic is properties of inverse trigonometric function. देखिए आज हम आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बताएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. We have already discussed all these functions, trigonometric functions and inverse trigonometric functions, their domain and range. हम पिछले वीडियो में आपको पूरा ये बता चुके हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज क्या है, डोमेन क्या है. इसी के बेसिस पे देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो इसमें ये है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं. कई तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक्स में या अलग अलग बुक्स में आर.डी. शर्मा वगैरह में कई तरह की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि अगर थीटा विल लाई बिटवीन -3π/2 to -π/2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा. इफ थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 to 5π/2 व्हाट विल बी द साइन इनवर्स साइन थीटा. दुनिया भर के दे रखे. इतना रटना और इतना कुछ करना, इतना कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का. केवल आप इन सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए. इनके बेसिस पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. जैसे मैं पहले ही बता रहा, जैसे साइन फंक्शन है. साइन फंक्शन का डोमेन क्या था? आर, सेट ऑफ रियल नंबर. रेंज क्या था? -1 to 1. अगर आपके पास प्रॉपर्टी जिस तरह की आ गई, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स. ये हमेशा एक्स नहीं होता. ये साइन फंक्शन है, साइन ऑफ समथिंग, जैसे साइन फंक्शन. तो साइन फंक्शन की रेंज देखिए, उसका आंसर वही होगा जो उसके रेंज में लाई करेगा. तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज क्या था? -1 to 1, क्लोज इंटरवल. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी एक्स इफ and only if x belongs to this closed interval -1 to 1. तभी जाके साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू x होगी. अदरवाइज साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू x. जैसे सिंपली आप इसको ऐसा ले सकते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5 कह देगा. तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी 5 सिंस दिस 5 does not belong to this closed interval 1 to 1. तो ये सब चीज के लिए साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स हर एंगल के लिए नहीं होगा. ये तभी होगा जब तुम्हारा ये एक्स की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच होगी. बार बार कह रहा हूँ मैं. इसी तरह से जो साइन इनवर्स फंक्शन था, साइन इनवर्स फंक्शंस का रेंज वाज क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स वैल्यू तभी होगी व्हेन दिस एक्स विल बिलोंग टू दिस रेंज ऑफ इनवर्स साइन फंक्शन -π/2 to π/2. अगर ये एक्स की वैल्यू -π/2 और π/2 क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगा, तो देन दिस साइन इनवर्स साइन एक्स इज नॉट गोइंग टू बी एक्स. सब जगह साइन साइन इनवर्स एक्स, ये काट के एक्स नहीं होगा. ये पहला वाला साइन इनवर्स एक्स, दिस इज कंपोजिट फंक्शन, एंड साइन इनवर्स साइन एक्स, दिस इज योर इनवर्स फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. दिस इज व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? इफ ए फंक्शन f is from a to b is a bijective. Bijective means 1 function. Then f inverse is the function from b to a exists such that f of f inverse x is equal to x for all x belonging to b. f inverse x is equal to x होगा for x will belongs to this b. तो ये कंपोजिट फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है, ये तो साफ सी बात है. इसी तरह से कॉस का ले लेते हैं दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर आर, और इसका रेंज क्या होता है? -1 to 1. बस इसी तरह से अगर ये कंपोजिट फंक्शन ऐसा आता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आंख मीच के नहीं बोल देना है कि दिस इज एक्स. ये तभी होगा जब इफ दिस एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल -1 to 1. ये तभी होगा. अगर कॉस इनवर्स जैसे अभी बताया हमने 7 आ जाए, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 7 इज नॉट इक्वल टू 7. 7 डज नॉट बिलोंग टू दिस क्लोज इंटरवल -1 to 1. ये उसको एक्सीड कर जाएगा.
तो इसी तरह से अब इन्वर्स पे आते हैं इसके, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स, आँख मीच के नहीं बोलना कि ये एक्स होगा, ये एक्स तभी होगा, ऐसा नहीं काटना इसको कि ये काट दिया तो एक्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं होने जाएगा। ये सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेस्ड जिस पे हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो कॉस इन्वर्स कॉस एक्स, एक्स तभी होगा जब एक्स जो है इसकी रेंज में लाई करता होगा, कॉस इन्वर्स की 0 to पाई में, उस क्लोज इंटरवल 0 to पाई में अगर बिलोंग करता होगा ये एक्स, तभी ये कॉस इन्वर्स कॉस एक्स एक्स होगा। लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्वेश्चन तो अधिकतर ऐसे ही आएंगे तुम्हारे कि x डज नॉट बिलोंग टू 0 to पाई। अगर x की वैल्यू 0 और पाई क्लोज इंटरवल में नहीं आएगी तो आपको फिर ये x को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इन सच वे कि दैट x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये 11th क्लास में हमने एंगल बताए थे, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, ये सारे के सारे एलाइड एंगल बताए थे। उसके बेसिस पे आपको x को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि x की वैल्यू इस रेंज में पड़े कॉस इनवर्स की 0 to पाई क्लोज इंटरवल में, अगर x डज नॉट बिलोंग टू दिस क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इसी तरह से tan का है, tan का डोमेन ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट द ऑड नंबर, और जो रेंज है ये है R। तो जैसे इसी तरह से अगर tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स तभी होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर होगी। यहाँ तुम कर सकते हो, इस तरह से ले सकते हो कि tan इनवर्स 7 इज इक्वल टू 7 सिंस 7 बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, यहाँ हो सकता है। इसी तरह से जो इन्वर्स फंक्शंस होंगे, tan इनवर्स tan x, ये x तभी होगा जब x इसकी रेंज को बिलोंग करता होगा। रेंज क्या है tan इनवर्स की, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। अगर इफ x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 तब आप tan इनवर्स tan x की वैल्यू को x लिख सकते हो। ऐसे आंख मीच करके नहीं है tan इनवर्स tan x की वैल्यू को x लिखना, ये चेक करना सारे क्वेश्चन में x उस रेंज को बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा। लेकिन अगर x ओपन इंटरवल -π/2 और π/2 को नहीं बिलोंग कर रहा है, इनवर्स के केसेस जो बता रहे हैं, तो देन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट x इन सच ए वे दैट x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। इनवर्स के केसेस में चाहे कोई भी एंगल हो, तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना होगा x को, ओके। इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि वो x की वैल्यू उस इनवर्स फंक्शंस की रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए, चाहे कोई भी इनवर्स फंक्शन होगा। इस तरह से cot इनवर्स x विल बी x इफ x बिलोंग्स टू R। cot इनवर्स 7 ही ले लिया तो हम 7 ले सकते हैं कि 7 इज ए रियल नंबर। हियर cot इनवर्स cot x इक्वल टू x, ये तभी होगा जब ये x तुम्हारा cot इनवर्स की रेंज ओपन इंटरवल 0 to पाई में लाई करेगा। लेकिन अगर x डज नॉट बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल 0 to पाई, then again we have to transform x in such a way that कि x belongs to this open interval 0 to पाई। इसी तरह से sec inverse x will be x if x belongs to all the real number except -1 to 1। इसको ऐसा ले सकते हैं, all the real number except -1 to 1, you can take it like this, sec inverse 4, can take it 4 since 4 belongs to all the real number except -1 and 1। And similarly sec inverse sec x inverse function, sec inverse sec x will be x if x belongs to this closed interval 0 to pi except π/2, but if x does not belong to this certain interval 0 to pi except π/2, then again we have to transform x in such a way that कि x belongs to closed interval 0 to pi except π/2। ये जो ट्रांसफॉर्म कह रहा हूँ मैं बार बार, ये अभी क्वेश्चन लेंगे इसके, उससे क्लियर हो जाएगा कि कब हम sec इनवर्स sec x को x लेंगे, और जब sec इनवर्स x के बराबर नहीं होगा तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म। कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे आई विल टेल यू लेटर ऑन। इसी तरह से नेक्स्ट है cosec इनवर्स x, दिस इज x इफ x बिलोंग्स टू इट्स रेंज
all the real number except -1 to 1. Similarly cosec इनवर्स 4 कह दिया तो 4 हम ले सकते हैं. 4 इसलिए ले सकते हैं कि वो एक ऐसा रियल नंबर होगा जो -1 और 1 के बीच नहीं होता. द लास्ट cosec inverse. तो cosec inverse cosec x will be x if x belongs to its range. Range is close interval -π/2 to π/2 except this 0. x जो है इस इंटरवल में लाई करना चाहिए -π/2 to π/2, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए. -π/2 to π/2 जैसे π/3 ले लिया 60 डिग्री. π/3 lies between -π/2 to π/3. π/3 lies between -π/2 to π/2 और वो 0 भी नहीं है. तो इस केस में cosec inverse cosec π/3 can be equal to π/3 since π/3 lies in this interval. But if this x does not belong to this interval, close interval -π/2 to π/2 except 0, then again we transform this x in such a way that x belongs to this interval, close interval actually, -π/2 to π/2 except 0. जैसे cosec inverse cosec पाई प्लस π/3 4π/3 अगर हम लेने की कोशिश करेंगे तो 4π/3 does not lie in this interval. I will have to transform that 4π/3 in such a way that angle lies in this range, in this interval. तो ये सर्टेन प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स जिसको तुम्हें अपने दिमाग में रखना है, विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड so that you can solve question easily. So now I will take certain questions based on inverse trigonometric function. Suppose you have to find this value sin inverse 1/2. Since this is a composite function and you know this, since sin of sin inverse x is equal to x if x belongs to this closed interval -1 to 1. Since here this x is equal to half and this half belongs to -1 to 1. Since here this half which is x belongs to this closed interval -1 to 1, hence its value sin of sin inverse half, we can take it as half. Sin inverse x is equal to x when x belongs to this interval -1 to 1. ये इस तरह से हम लिख सकते हैं. अगर ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पहले इस साइन इनवर्स हाफ को भी सॉल्व कर लो और यू कैन राइट इट लाइक दिस. साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ, जैसे साइन इनवर्स हाफ है, यू कैन राइट इट साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ. किसकी वैल्यू थी? साइन हाफ किसकी वैल्यू थी? साइन पाई बाई 6. तो साइन कैंसिल, दिस इज साइन पाई बाई 6. साइन पाई बाई 6 इक्वल टू हाफ. यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस. लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, लेकिन x अगर इसके रेंज में लाई कर रहा है इस इंटरवल में क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो देन यू कैन राइट इट डायरेक्टली x, दिस साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू हाफ डायरेक्टली, और अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस. तो दिस इज योर कंपोजिट फंक्शन लाइक दैट. सिमिलरली अगर इसी में second example you can take it right like this. Sin inverse 1 can directly be written as 1 since this 1 belongs to this closed interval -1 to 1. Since 1 x equal to 1 belongs to this closed interval -1 to 1, since if x belongs to -1 to 1, so what does it mean? X is greater than equal to -1 or greater than less than equal to +1. तो 1 भी एक पार्ट हो सकता है. तो दिस इज योर कंपोजिट फंक्शन. नाउ आई टेक दिस इनवर्स फंक्शन. सपोज दिस इज योर नेक्स्ट एग्जांपल्स. देखिए यहाँ पे ये था कि सिंस साइन
इनवर्स साइन x, ये x था तभी था जब इफ x बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। यहाँ देखिए सिंस 5π/6 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 to π/2, ये साफ सी बात है। यहाँ जो 5π/6 है दिस इज नॉट गोइंग टू बी 5π/6 सिंस 5π/6 does not belong to this closed interval -π/2 to +π/2। So in this case I have to transform, then we will transform x in such a way that x belongs to -π/2 to π/2। So how we will transform this? You can write it like this: sine inverse, then sine inverse sine 5π/6, you can write it like this: sine inverse sine pi minus π/6, pi minus π/6, 6 pi minus pi, this is 5π/6. So you can write it like this. You can write it like this: sine inverse sine π/6, this is π/6. So now this is π/6. So this 5π/6 I have transformed it into π/6। अब ये साफ नज़र आ रहा है कि this π/6 belongs to this closed interval -π/2 to π/2। ओके, अगर x उस जो भी तुम्हारा एंगल होगा अगर वो -π/2 और π/2 के बीच में नहीं होगा, जो भी तुम्हारा इंटरवल है रेंज का, तो देन वी ट्रांसफॉर्म x इन सच ए वे, कभी पाई प्लस थीटा कभी पाई माइनस थीटा, वो डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। तो इस तरह से आपको यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज यू हैव टू फाइंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 5। साफ नज़र आ रहा कंपोजिट फंक्शन है, ये देखिए सिंस वी नो दैट फॉर द कंपोजिट फंक्शन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, this is x if x belongs to this closed interval -1 to 1। यहाँ x इक्वल टू है 5, यहाँ हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसको ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते सिंस हियर x इज इक्वल टू 5 एंड दिस 5 डज नॉट बिलोंग टू दिस -1 to 1, hence this cos of cos inverse 5 cannot be determined। साफ नज़र आ रहा है 5 जो है दिस क्लोज इंटरवल -1 और 1 का हिस्सा नहीं है, तो इन दिस केस cos of cos inverse 5 cannot be determined। And next question is suppose you have to find cos inverse cos 9π/8। We also know for the inverse cos inverse function cos inverse cos x, ये x तभी होता है if x belong to this interval closed interval 0 to π। अब इसमें साफ नज़र आ रहा है कि 9π/8 ये तो पाई को भी एक्सीड कर जा रहा है, सिंस हेयर x इक्वल टू 9π/8 डज नॉट बिलोंग टू 0 to π, साफ नज़र आ रहा है। तो जब ये उस हमारे इंटरवल को या कॉस इनवर्स के रेंज को नहीं बिलोंग करता, तो देन वी ट्रांसफॉर्म दिस x such that x belongs to this interval 0 to π। अब वो हम कैसे करेंगे इसको ट्रांसफॉर्म, ये अलाइड एंगल का इस्तेमाल करते हुए दिस क्वेश्चन विल बिकम now this cos inverse cos 9π/8 can be transformed like this 9π/8, you can write it like this: cos inverse cos
2 पाई माइनस 7 पाई बाई 8, 8 दूनी 16, 16 में से 7 क्या 9. इज इट क्लियर? नाउ इट्स क्वाइट क्लियर कि cos इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, cos 2 पाई माइनस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, cos इज पॉजिटिव. You can write it like this, 7, this becomes cos inverse cos 7 pi by 8, and which is 7 pi by 8, and this 7 pi by 8 belongs to this interval 0 to pi. Okay, so this is your answer in this case. So now the third question you can also take it like this. Suppose this is your next question, cos inverse cos 3. cos inverse cos 3 है, तो इसको हम साफ नज़र आता है कि ये सिंस वी नो cos inverse cos x, ये x तभी होता है when x belongs to what? इन्वर्स के केस में क्या था ये? x belongs to 0 to pi. अब ये सवाल ये खड़ा होता है, ये 3 पाई को 0 to pi में लाई करता नहीं करता है. सिंस पाई इज इक्वल टू क्या होता है? 3.14. तो सिंस 3.14 का मतलब ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि cos of cos inverse 3, तो this 3 belongs to this. Now here this 3 will belongs to क्या? 0 to 3.14. You can assume it. The hence in this case you can write cos inverse cos 3 equal to 3. इस तरह से भी तुम कर सकते हो. तो ये तो हो गया cos के केसेस में. Now I will take for tan. Now if we try to solve this one, tan inverse 7, तो tan के केस में देखिए, since tan inverse x, ये x होता है if x belongs to all real number. तो यहाँ तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 7 इज ए रियल नंबर. since 7 is a real number, and in this case hence this tan inverse 7 will be equal to 7. 7 belongs to real number. But here if it is inverse function, tan inverse 3 pi by 4, and we know tan inverse tan x is equal to x. If tan inverse tan x equal to x, if x belongs to this open interval minus pi by 2 to pi by 2, this is open interval, मीन्स x की वैल्यू पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 नहीं हो सकती, उसके बीच में जो भी एंगल होंगे वो माना जाएगा. हेयर इन दिस केस x इज अगेन 3 पाई बाई 4. 3 पाई बाई 4 मतलब पाई 45 135. दिस अगेन सिंस 3 पाई बाई 4 does not belong to this open interval minus pi by 2 to pi by 2, I will have to convert this now. Transform it in such a way that it x, here this x plus 3 by 4, x belongs to this open interval minus pi by 2 to pi by 2. So you can write it like this, tan inverse tan pi minus pi by 4, I think 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4. अब ये अगेन इंटरेस्टिंग है कि tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, उसमें तो केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, tan विल बी नेगेटिव. तो दिस विल बी tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4. एक्चुअली दिस इज like this, tan pi minus theta, this is minus tan theta, this is tan pi upon 4. और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि tan minus tan theta you can write it tan minus theta, just like sin theta. Sin minus theta is again minus sin theta. So you can write it tan inverse tan minus pi by 4 is equal to minus pi by 4. So this is your answer. Since minus pi by 4
lies between this open interval minus pi by 2 to pi by 2. Okay, तो your answer will be minus pi by 4. Now इस तरह से आप सारे एंगल और इनके इन्वर्स के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं. लास्ट में मैं इसको ले लेता हूँ. जैसे एक क्वेश्चन ले लिया कॉसेक इनवर्स -7. तो सिंस वी नो दैट कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x. अब लास्ट में देखिए कॉसेक इनवर्स x is x if x belongs to all the real number except -1 and 1. In this case this becomes x if x belongs to all the real number except -1 और 1. साफ नज़र आ रहा है -7 क्या है? रियल नंबर है जो -1 और 1 से अलग है. तो दिस सिंस -7 belongs to the real number except -1 and 1, hence its answer you can take it -7. कंपोजिट फंक्शंस में हम ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकते. सीधा जो वैल्यू होगी उसी को चेक करो. अगर वो लाई करता है उस इंटरवल में या उस रेंज में तो आंसर हो जाएगा. अगर उस रेंज में नहीं लाई करेगा तो उसमें लिख दो कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अब इसको आ जाओ नेक्स्ट. कॉसेक इनवर्स कॉसेक 5 पाई बाई 4. तो यू कैन राइट इट लाइक दिस कॉसेक इनवर्स. अब इसको चेक करो भाई. पहले ये कॉसेक इनवर्स के रेंज में लाई करता है कि नहीं करता है? 5 पाई बाई 4 तो पाई से तो बड़ा है. कॉसेक इनवर्स देखो, सिंस कॉसेक इनवर्स कॉसेक x becomes x if, just check it here, if x belongs to this closed interval minus pi by 2 to pi by 2 except this 0. क्या होना चाहिए? कॉसेक इनवर्स कॉसेक x तभी होगा जब x किस में लाई करेगा? दिस क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2. पाई बाई 2 भी होगा तो भी चलेगा, माइनस पाई बाई 2 होगा तो भी चलेगा, क्योंकि दिस इज ए क्लोज्ड इंटरवल. लेकिन 0 आएगी x की वैल्यू, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो इस केस में साफ नजर आ रहा है योर x इज 5 पाई बाई 4. ये तो पाई से बड़ा आ रहा है. डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और 0 भी नहीं है. यहाँ तक तो ठीक नजर आ रहा है. डज नॉट बिलोंग टू, इस पे तो लाई नहीं कर रहा हो. तो इस केस में वी ट्रांसफॉर्म इट. देन वी ट्रांसफॉर्म x in such a way that this becomes cosec inverse cosec 5 pi by 4. So you can write it cosec inverse cosec pi plus pi by 4. अब ये पाई प्लस पाई बाई 4 कॉसेक, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया. थर्ड क्वाड्रेंट में तो केवल 10 पॉजिटिव होता है या कॉट पॉजिटिव होता है. दिस विल बी नेगेटिव. तो दिस विल बी कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक पाई बाई 4. और दिस कॉसेक पाई बाई 4 यू कैन राइट इट लाइक दिस कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस पाई बाई 4. तो दिस इज योर माइनस पाई बाई 4. अब इसको चेक करो. माइनस पाई बाई 4 इस रेंज में कॉसेक इनवर्स की माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के रेंज में तो लाई कर ही रहा है और 0 भी नहीं है. तो इट मीन्स दिस माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन सच ए वे that it belongs to this closed interval minus pi by 2 to pi by 2 except 0. 0 भी नहीं होना चाहिए. तो इस तरह से आप सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक. नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व फर्स्ट पार्ट cos of tan inverse 3 by 4 और सेकेंड पार्ट इज sec square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3.
तो जैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें फर्स्ट पार्ट को, cos ऑफ tan इनवर्स 3/4, तो अभी तक तो यही सुना था कि cos था, अंदर cos इनवर्स था, लेकिन आज cos आ गया और क्या आ गया tan इनवर्स। ये तो बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई। कुछ नहीं करना, इस केस में जो इनवर्स में है पुट tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा ले लीजिए। तो इस केस में tan थीटा विल बी 3/4। इसके बेसिस पे जस्ट फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज थीटा, 3/4 मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कितना बन जाएगा, √3² + 4², ये तो आएगा √3² + 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5, 9 + 16 25, इसका 5। तो ये फॉर्म है राइट एंगल ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड, निकालना किसकी वैल्यू थी, cos की। तो cos इनवर्स cos थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, cos थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल विल बी 4/5। तो हेयर in this case theta will be cos inverse 4/5। तो you can write it like this कि tan inverse 3/4 is equal to theta equal to cos inverse कितना 4/5। तो now cos of tan inverse 3/4 को हमने पूरा ही कन्वर्ट कर दिया cos inverse में। तो this is cos inverse 4/5। तो from now this cos of cos inverse 4/5 इज इक्वल टू योर आंसर। ये भी चेक करना आखिर में, फिर ध्यान रखना कि ये 4/5 तुम्हारा किस में लाई करना चाहिए, -1 और +1 क्लोज इंटरवल में। ये भी ध्यान रखना, सिंस 4/5 ये ऐसे नहीं हो जाएगा, बिलोंग्स टू क्या -1 to 1, क्योंकि पॉइंट समथिंग आएगा तो इस क्लोज इंटरवल में लाई करेगा। तो इसी तरह से जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेक स्क्वायर, यह है tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर वाला मामला आ गया। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, सेक tan इनवर्स 2/1, अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसको लिखता है स्क्वायर, और ये कॉसेक कॉट इनवर्स इसको लिख लो 3/1, और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये tan इनवर्स 2/1 था, tan इनवर्स 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा जो आगे लिखा हुआ सेक, और इधर कॉट इनवर्स 3 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉसेक में। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो इधर ले लिया लेट tan कितना था ये, tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू 2/1 या थीटा ले लो, और इधर ये कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू साई ले लो। तो इधर आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 2 मीन्स क्या 2/1 समझो, और इधर कॉट साई दिस इज 3/1। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस tan थीटा यू कैन अगेन फॉर्म ए ट्राइंगल, दिस इज tan थीटा। tan थीटा इज 2 मीन्स 2/1 परपेंडिकुलर बाय बेस। तो दिस विल बी 1² + 2² √5, 1 + 4, और here on the basis of cot psi, this is your psi angle, cot psi, what is cot psi, base upon what, perpendicular। तो this will be your what, 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कितना हो गया 9 + 1 √10। तो from this triangle you can calculate sec, what is sec from this triangle, sec theta, sec theta क्या हो जाएगा, sec theta will be hypotenuse upon base, this is √5/1, this is √5। similarly on the basis of cot psi this is your triangle, and from here जो भी तुम्हारा इनवर्स से आगे का फंक्शन होगा उसी में कन्वर्ट करना है इसको। तो कॉट कॉसेक बाहर है तो इसको कॉट इनवर्स को तुम्हें कॉसेक में कन्वर्ट करना है। तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल cosec psi will be what, hypotenuse √10 upon perpendicular यानी √10। तो from here this will become sec tan inverse 2 here
First of all, make it clear, theta will become sec inverse under root 5. This theta was actually tan inverse 2. So tan inverse 2 can be written sec inverse root 5, and similarly you can write it psi equal to cosec inverse root 10. This psi was taken, this is equal to cot inverse 3. So put these values over here. This will become sec. Tan inverse 2 means sec inverse root 5 its whole square plus cosec. Cot inverse 3 means cosec inverse root 10 and its whole square. This is whole square, yeah. The sec inverse cancel, root 5 its whole square, you cancel, this is root 10 its whole square. So this is 5 plus 10 equal to 15. It's your answer. Now the student, next question is, if A1, A2, A3 up to AN are in AP arithmetic progression with common difference D, then you have to calculate this tan of bracket start tan inverse D upon 1 plus A1 A2 plus tan inverse D upon 1 plus A2 A3 plus tan inverse D upon 1 plus A3 A4 up to tan inverse D upon 1 plus AN minus 1 AN and bracket closed. ये दिया हुआ हमें since A1 A2 up to AN are in AP. अगर ये AP के अंदर हैं and we are also given कि D is the common difference, so then what is AP? The difference between the two successive terms is the same and this is D here. Then A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 dot up to AN minus 1 equal to D, common difference. I have taken it at A. तो then this expression, ये जो expression है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके according A1 A2 है तो this D you can write it like this, A2 minus A1 upon 1 plus A1 A2 according to this. Then the next one, this is A2 A3, so this D here will be A3 minus A2 upon 1 plus A2 A3 and plus similarly the next one, this is tan inverse, this you can write it A4 minus A3 upon 1 plus A3 A4 and up to tan inverse AN minus 1 upon 1 plus AN minus 1 into AN. You can write it like this from first. देखिए स्टूडेंट, आपको tan इनवर्स का ये फॉर्मूला तो पता होगा ही कि tan इनवर्स A minus tan inverse B, its formula is tan inverse A minus B upon 1 plus A into B. So you can apply this formula here. So if you will apply this formula here, फॉर्मूला को यहाँ इस्तेमाल करोगे तो इट विल बी tan inverse A2 minus tan inverse A1. This will become tan inverse A3 minus tan inverse A2 and tan inverse A4 minus tan inverse A3, or last one will be tan inverse AN minus tan inverse AN minus 1 and bracket closed. तो यहाँ आप देखोगे कि this is tan inverse A2 positive, here tan inverse A2 is negative, this is cancel. Here tan inverse A3 cancel, next वाले में A4 cancel हो जाएगा, tan inverse AN minus 1 तो this will be cancelled.
this is also get cancelled. So ultimately you will find tan inverse an minus this one tan inverse a1. Again, if you will apply that formula tan inverse a minus tan inverse b, so you will get this. This will be tan inverse an minus a1 upon 1 plus an into a1. So you will get from here, this is tan inverse, so this will be an minus a1 upon 1 plus, you can write it a1 into an. As you know, this an is the nth term of the series. So in AP, an nth term equal to first term, this is a1 plus n minus 1 into d. D is common difference or n is number of terms. So put this formula here, you will get an a1 plus n minus 1 into d minus a1 upon 1 plus a1 an. The an cancel, so you will get n minus 1 into d upon 1 plus a1 an. It will be your answer. So student, if you have found this video interesting and helpful, so please like my video and subscribe my channel. Keep watching. I will be back very soon.